बिरसला गांव का शौक है हमारे साथ, और बिरसला गांव पे हमारे को पूरा गर्व भी है, जो हमारे भी विश्वास करके हमारे को इतनी दूर मान लो राशन लेके भेजा है, तो सिर्फ हम उनके हौसले से जा पाए। फेरी के रूप में या फिर डोर टू डोर जाकर के हमने गणमान्य व्यक्ति और सारे गांव के पूरे सहयोग से हमने घर घर जाकर के राशन इकट्ठा किया। हर व्यक्ति से भरपूर सहयोग मिला। ये फरीदकोट का गांव ही आपने क्यों निर्धारित किया कि वहां जाए? वो इसलिए किया क्योंकि हमने जैसे हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति थे, किसान यूनियन के भी थे, खान साइड के भी थे, वो कहते भी इधर सेवा कम जा रही। जैसे आप वहां गए तो आपके अनुभव क्या रहे? कि जैसे वहाँ पे 12-15 गांव है, बिल्कुल वो पानी के अंदर जलमग्न है। राशन पहुंच तो रहा है लेकिन इतना नहीं पहुंच रहा है जितनी उनको जरूरत है। छतों के ऊपर मान लो पशुओं को बांधे हुए। अगर चारे की व्यवस्था के बारे में ध्यान करें तो हम चारा तो अपने यहाँ पर भी कम है, वहाँ पहुंचना मान लो बड़ी मुश्किल की बात है, और वहाँ पर चारा पहुंचता है तो बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। तो किस तरह के सामान की ज्यादा जरूरत है? वहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है पशुओं के चारे की। उसके बाद अगर अपन ध्यान दें तो मेडिकल किट की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है सर। जैसे आटा वगैरह है, ये ना जा करके मान लो कोई और सामान वगैरह जैसे बिस्कुट है, या फिर मान लो मेडिकल के साथ जैसे कोई दवाइयाँ हो गई, ब्रेड वगैरह हो गई, ये चीजें ज्यादा बना हुआ खाना, बना हुआ खाना ज्यादा, क्योंकि वहाँ बनाने की सुविधा है ही नहीं सर। तो अभी जो नए लोग जाए वो किस तरह से अपना संपर्क बनाए कि वो भी सुविधा पूर्वक ऐसा काम कर पाए? संगठन से बातचीत करके जाए। कोई जैसे अपने कमांडर वगैरह है, फौजी है, वहाँ पे अगर हम सीधा यहाँ से राशन लेके जाते हैं तो वहाँ पे सही तरीके से वितरित भी नहीं होता। तो अभी दोबारा भी जाने का इरादा है सर। कि वर्तमान में जो स्थिति है आपको पंजाब की कैसी लग रही है? देखो सर, जिन एरियो के अंदर हम गए हैं, कम से कम हम मान के चल रहे हैं कि वो एरिया कम से कम भी 20 साल पीछे चले। ये कहीं तो हमने देखिए 5-5, 6-6 फुट रेत इकट्ठी हो गई है। किसान के साथ मजदूर वर्ग तो जाएगा, साथ में उद्योगपति वर्ग है जो वो भी डाउन जाने की स्थिति में रहेगा। वो आज नहीं जाएगा, 2-4 साल ठहर के चला जाएगा। जैसा कि हमने एक आह्वान किया था आप सब लोगों के साथ मिलकर कि आओ मिलकर मदद करें, इस मदद के अभियान में टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा से अवतार सिंह संधू गांव बिरथला से अपने साथियों सहित पंजाब पहुंचे और पाकिस्तान के साथ लगते हुए यानी कि पंजाब के अंतिम छोर के गांव तक मदद करने पहुंचे। उसके वीडियो और तस्वीर आपने देखे होंगे। आज ये हमारे बीच हमारे स्टूडियो में है। शब्द मंच में आपका स्वागत है सर। तो आप वहां पहुंचे, इसके लिए तो सबसे पहले हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। तो एक एक करके अब इसके ऊपर बातचीत करेंगे। आप वहां गए तो कैसे ये यात्रा आपकी शुरू हुई, कहाँ से मन में आया और किन किन लोगों का सहयोग रहा इस काम में? ये सर सबसे पहले बात ऐसी चली, जैसे बाढ़ आई हुई थी पंजाब के अंदर जी। तो वहाँ से जैसे वीडियो न्यूज वगैरह चलती है, वैसे हम इन कामों के अंदर कहीं पर भी कोई आफत आती है या कोई मान लो समाज सेवा कार्य होता है, हम आगे रहते हैं। तो उसके अंदर जैसे हमें बाढ़ पीड़ित लोगों के बारे में उधर पता चला कि पंजाब के कुछ 12 जिलों के अंदर बाढ़ ज़्यादा आई हुई है, तो हमने गाँव के अंदर कमेटी के रूप में बैठ करके, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है अपनी, वहाँ बैठ करके हमने विचार बनाया सरदार परिवार की तरफ से भी हम क्यों ना ये एक नेक कार्य हम करें इसको। तो उसके बाद हमने सारे गांव को लेकर के उसमें मीटिंग वगैरह रख के पर्सनल लोगों से मिल करके सभी से, फिर हमने गांव के अंदर फेरी के रूप में या फिर डोर टू डोर जाकर के हमने गणमान्य व्यक्ति और सारे गाँव के पूरे सहयोग से हमने घर घर जाकर के राशन इकट्ठा किया बाढ़ पीड़ित लोगों को। तो वो जाकर के हमें गाँव के हर व्यक्ति से भरपूर सहयोग मिला, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, कुछ भी है मान लो, यानी कि सारे गांव से पूरा सहयोग मिलने के बावजूद हम सारा एस्टिमेट लगा करके हमने आगे जहाँ पर हमने जाना था, फरीदकोट जाना था, हमने वहाँ पर हमने सारी चीज़ की तसल्ली करके कि हमें कौन सा रूट सही रहेगा, फिर हमने उधर के लिए हम पूरे गाँव की सहमति से वहाँ से रवाना हुए। हम 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ राशन वगैरह ले करके। ये फरीदकोट का गाँव ही आपने क्यों निर्धारित किया कि वहाँ जाए? वो इसलिए किया क्योंकि हमने जैसे हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति थे, किसान यूनियन के भी थे, खान साइड के भी थे, तो हमने उधर से पूछा भी, वो कहते भी इधर सेवा कम जा रही है। अच्छा, इसलिए आपने उन गाँवों को चुना? हाँ, उन गाँव को। तो जैसे आप वहाँ गए तो आपके अनुभव क्या रहे कि जो कई बार इस तरह की खबरें भी आ रही है कि वहाँ तो बहुत कुछ राशन है, अभी लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो बहुत दवाइयाँ पहुँच गई हैं, लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप तो गए हैं वहाँ पे हमने जाके जैसे हम पहुंचे, वहाँ पर हमने जाके देखा कि जैसे वहाँ पे 12-15 गाँव है, बिल्कुल वो पानी के अंदर जलमग्न है। तो वहाँ पर राशन पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, राशन पहुँच तो रहा है लेकिन इतना नहीं पहुँच रहा है जितनी उनको जरूरत है। अब जैसे अब अपनी तो मान लो एरिया के अंदर पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था है थोड़ी बहुत जितनी भी है, लेकिन वहाँ पर मान के चलो जहाँ तक नजर जाती है पानी पानी दिखाई देता है। तो वहाँ पर मान लो कोई चारे की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। छतों के ऊपर मान लो पशुओं को बांधे हुए हैं, वहाँ पर मान लो जैसे भी सबसे ज्यादा जरूरत चारे की है, फिर भी अपने जो मानव का राशन है अपने तो वो पहुंच जाता है ट्रैक्टर से, ट्रॉलियों से। लेकिन अगर चारे की व्यवस्था के बारे में ध्यान करें तो हम चारा तो अपने यहाँ पर भी कम है, वहाँ पहुँचना मान लो बड़ी मुश्किल की बात है, और वहाँ पर चारा पहुँचता है तो बहुत कम मात्रा में पहुँचता है। यानी जरूरत तो अभी भी है वहाँ सामान? बिल्कुल जरूरत है। तो किस तरह के सामान की ज्यादा जरूरत है, थोड़ा उसके बारे में और बता दीजिए, क्योंकि कई साथी हमारे जाने का अभी भी विचार बना रहे हैं जो जानना चाहेंगे। जी, वहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है पशुओं के चारे की।
सबसे पहले पशुओं को चारा है, फीड है या फिर कोई अचार वगैरह है, इसकी सबसे पहले इसकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर अपन ध्यान दें तो मेडिकल किट की सबसे ज़्यादा जरूरत रहती है सर। और फिर उसके बाद में जैसे राशन है अपना, जैसे आटा वगैरह है, ये ना जा करके मान लो कोई और सामान वगैरह जैसे बिस्कुट है या फिर मान लो मेडिकल के साथ जैसे कोई दवाइयाँ हो गई या फिर अपने ब्रेड वगैरह हो गई, ये चीज़ें ज़्यादा बना हुआ खाना, इस बना तरह से हुआ खाना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बनाने की सुविधा है ही नहीं सर। है। अच्छा, जैसे आप वहां गए तो आपकी तस्वीरों में हमने देखा आपके साथ सेना के लोग भी थे, मदद कर रहे थे, आप उनके साथ नाव पे भी गए। तो अभी जो नए लोग जाएं वो किस तरह से अपना संपर्क बनाएं कि वो भी सुविधापूर्वक ऐसा काम कर पाए? जो सर अपने एरिया से जो भी मान लो ऐसी सेवा के लिए जाना चाहता है, वो सबसे पहले तो जहाँ पर भी जाए वहाँ पर या तो कोई संगठन से बातचीत करके जाए, या फिर मान लो जो वहाँ पे जैसे हम गए हैं या फिर मान लो कोई भी वहाँ जाना चाहता है, वहाँ के गांव के मुखिया से या फिर कोई जैसे अपने कमांडर वगैरह है, फौजी है वहाँ पे, उनसे मान लो वहाँ पे पहले गाड़ी लेके वहाँ पे निरीक्षण करके आए, सर्वे करने के दौरान सामान लेके जाए, और फिर ही जाने का फायदा है। अगर हम सीधा यहाँ से राशन लेके जाते हैं तो वहाँ पे सही तरीके से वितरित भी नहीं होता। तो इसलिए जो वहाँ जो संपर्क करना है जैसे सेना के लोगों से, प्रशासन के लोगों से, आसान है या मुश्किल है आज के वक्त में? नहीं, आसान है सर। अच्छा। वहाँ पर जैसे हम जाते हैं वहाँ पे जैसे जाएंगे, सबसे पहले जाने के बाद ऐसे सीधी एंट्री तो नहीं देते वो किसी को, लेकिन वहाँ पे जैसे हम जिम्मेवारी के नाते हम जाते हैं, हम हमारे आधार कार्ड वगैरह चेक होते हैं, सारी चीज़ चेक करने के बाद जैसे हम हमारी गांव की 13 व्यक्तियों की टीम थी, लेकिन उसमें से हमारे को 4 को अंदर जाने दिया, वो भी 2 शिफ्टों में 2-2 करके। साथ में फौजी जाते हैं अपने, मान लो जो जवान है सेना के वो जाते हैं, वो भी अपनी सेफ्टी के लिए जाते हैं। भी कल को जैसे वो बोट में जा रहे हैं, उसको कोई मान लो कोई मैकेनिक दिक्कत आ जाए उसकी किसी प्रकार की, वो हमारी सेफ्टी के लिए खुद साथ में बैठ करके हमारा जो भी राशन वगैरह हम जाते हैं उसको अच्छे तरीके से डोर टू डोर बंटवाते हैं। तो अभी आप गए हैं, मदद करके आए हैं, दोबारा जाने का इरादा है या अभी दोबारा जाने का इरादा है कि हमने वैसे तो जो हम वहाँ संगठन हमारा काम कर रहा है खालसा एड के नाम से भी है और अपने किसान यूनियन भी काम कर रही है, तो हमारा वहाँ का टारगेट ये है जी, जैसे अब राशन लेकर के गए हैं, ये तो लगा लो एक अपना सिर्फ एक जीवन के लिए है कि जीवन जीने के लिए, कि हमारा यहाँ से मान लो जैसे वहाँ पर नुकसान काफ़ी मात्रा में है कि सिर्फ एक खाने के लिए सामान मिल जाए, लेकिन जैसे ये मान लो पानी कम होगा उसके बाद बीमारियाँ भी बढ़ेंगी, और पशुओं के लिए या फिर जमीनों को इक्शार करने के लिए ट्रैक्टर है, डीजल है और सारी चीज़ों की जरूरत जितनी अब जरूरत है इससे कहीं ज़्यादा जरूरत बाद में पड़ने लगी सर। तो अभी दोबारा भी जाने का इरादा है आपका? इरादा है सर, चलेंगे। इरादा है। हाँ जी। तो एक अंत में मैं और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में जो स्थिति है आपको पंजाब की कैसी लग रही है, कि वो उससे उभर पाएगा या उभर चुका है या समय लगेगा, क्या कहना चाहिए? देखो सर, जिन एरियो के अंदर हम गए हैं कम से कम हम मान के चल रहे हैं कि वो एरिया कम से कम भी 20 साल पीछे चले गए हैं, क्योंकि देखो उनके खेतों के अंदर कहीं कहीं तो हमने देखिए 5-5, 6-6 फुट रेत इकट्ठी हो गई है, तो उनको अब इक्शार करने में, उनको लेवल करने में टाइम लगेगा। और फिर पानी का लेवल है जो अभी तक घटा नहीं, अभी तक आगे की भी स्थिति साफ नहीं हो रही है, अभी आगे क्या रहने वाला है क्या। तो अभी हम सब मिलके यहाँ से भी जैसे बार बार आह्वान कर रहे हैं, तो आप इस आह्वान को लेके क्या कहना चाहेंगे जो हम कहते हैं मदद करिए, लोगों की मदद करिए? इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी साथी वहाँ जाना चाहता है संपर्क बना करके जाए, बिना संपर्क से जाए ना, और उसके बाद कोई ना कोई संगठन जरूर चुन ले जाने के लिए। और उससे पहले मान लो एक कल हमारे पास एक छोटी सी एक न्यूज़ भी आई थी किसी भाई की, तो उन्होंने ये भी कहा था कि कहते जी पंजाब में जाके सेवा दे रहे हो उतनी दूर, भी अपने नज़दीक एरिया है गग्गर का, हाँ। जाखल का भी, यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हाँ मदद की अपील है, लेकिन लोग कम पहुँच रहे हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ करके भी यहाँ पर भी अपना सहयोग करें, क्योंकि अपना एरिया बढ़ता है, लेकिन ठीक है किसी का दिल कुछ कहता है, किसी कुछ कहता है, लेकिन वहाँ जा करके भी जो सेवा कर रहे थे वहाँ भी तो वो भी इंसान है, लेकिन यहाँ पर भी तो यहाँ भी ज्यादा जरूरी है सर। मदद जहाँ भी कर सके हाँ, जरूर करें, हाँ, जो जरूर जहाँ करें। कर सकता है। हाँ जी। तो मेरा एक सवाल और रह गया आपसे जो मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे ना इस वक्त किसानों की मदद की बात भी हो रही है क्योंकि किसानों की फसल डूब गई, इस बीच ना एक तबका और है किसान के साथ जुड़ा हुआ, मजदूर मजदूर तबका, का। उसके क्या हालात हैं? उसके हालात देखो सर, जैसे जैसे किसान डाउन जाएगा तो मान के चलो किसान के साथ मजदूर वर्ग तो जाएगा, साथ में उद्योगपति वर्ग है जो वो भी डाउन जाने की स्थिति में रहेगा। वो आज नहीं जाएगा तो 2-4 साल ठहर के चला जाएगा, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर अन्नदाता ही डाउन है तो मान लो सारा सिस्टम ही डाउन जाएगा। उसके बाद हमारा मानना यही रहेगा सर। ठीक है, ठीक है। तो मास्टर जी आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वहाँ गए, वहाँ जाके भी आपने सेवा की, और जैसा हमने कहा था कि जो भी जाएगा हम उसको शुक्रिया भी कहेंगे और आपको एक हमारी तरफ से एक सप्रेम भेंट भी रहेगी बाद में। तो आप इस कार्य को फिर भी आगे चलाते रहे और लोगों के लिए आपकी पूरी टीम जो है उस पूरी टीम का बहुत धन्यवाद, और गांव पिरथला का भी हमारी तरफ से बहुत बहुत पिरथला गांव के सहयोग से सर ये कार्य हम सिरे चढ़ा पाए हैं। वैसे अगर पिरथला गांव का सहयोग है हमारे साथ, और पिरथला गांव पे हमारे को पूरा गर्व भी है, जो हमारे भी विश्वास करके हमारे को इतनी दूर मान लो राशन लेके भेजा है, तो सिर्फ हम उनके हौसले से जा पाएंगे।
बहुत बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि जो कठिन समय में अगर हम किसी का साथ दें तो उसकी शुरुआत जो है छोटी सी कोशिश से भी हो सकती है। मास्टर अवतार सिंह पिरथला और इनकी पूरी टीम इसमें एक उदाहरण बनकर हमारे सामने है, जो पाकिस्तान के पास के गांव, जो पंजाब का गांव, वहां तक पहुंचे और वहां जाके मदद पहुंचाई। और आप भी वही वाली बात है, जहां भी मदद पहुंचा सकते हैं, जहां भी आपके संपर्क है, जहां आपको लगता है ज्यादा जरूरत है, वहां जाइए और मदद पहुंचाइए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मदद पहुंचाना। और जैसा मैं पहले कहता हूं कि अच्छाई लौट कर वापिस आती है, तो इस कठिन समय में हमारा अच्छाई के पहलू को पकड़ना बेहद जरूरी और है। एक हमारी जो किसान यूनियन है चटुन्नी के नाम से, तो वो भी मान लो हमारी सेवा में अग्रसर है। वो हमारी जो टीम है किसान यूनियन की चटुन्नी की, तो वो हमारे उधर गुरदासपुर एरिया के अंदर काम पूरी अग्रसर है। और उधर सुमन हुड्डा जी हैं हमारे, मान लो और साथी टीम के अपने एरिया की भी गए हुए हैं, वो भी काफी मदद में जुटे हुए हैं कम से कम काफी समय से। काफी और लास्ट समय तक वहीं पर सेवा करने के लिए तैयार है। और हम उधर जरूरत पड़ेगी उधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, जहाँ पर जरूरत होगी हमारी, हम वहाँ पर मौके भी मिलेंगे। बस मेरा यही कहना है, जो जहां मदद कर सकता है, जिस तरह से मदद कर सकता है, मदद जरूर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।